सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट, और उसके बाद आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको पता है कि उसमें से कुछ अजीब सी कुछ स्मेल आती है। ना हम उसको अच्छी स्मेल बोल सकते हैं, ना उसको बुरी स्मेल बोलते हैं, बट ये स्मेल आती क्यों है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। ये स्मेल ड्यू टू जो गाड़ी में जब हमारा प्लास्टिक लगता है, फैब्रिक पार्ट्स लगते हैं, हमारा एडहेसिव्स यूज़ होता है, गम यूज़ होती है, पीवीसी यूज़ होता है, तो इसकी वजह से जो है वो हमारी गाड़ी में स्मेल जनरेट होती है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो हमारा है वीओसी, एक वीओसी होता है, उसकी वीओसी की मात्रा ज़्यादा होती है। वीओसी का मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लास्टिक और पीवीसी और फाइबर्स में जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो वीओसी है क्या? वीओसी में क्या बहुत सारे वीओसी को बोल लो कि एक टॉक्सिन्स होते हैं, एक टॉक्सिन्स का एक कॉकटेल होता है, मिक्स सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं जिनको हम वीओसी बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। ये चीज़ जो थी, ये इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हो चुका है, रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च हो भी चुका है, तो यूएस के जो इकोलॉजी सेंटर है वहाँ के जो वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हुआ था, और उन्होंने ये बताया है कि ये कितना हार्मफुल है एक इंसान के लिए, क्योंकि इसमें जो है कम से कम 2000 सॉरी हमारा 200 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो गाड़ी के अंदर होते हैं। 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड गाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। और कई सालों से जो है वो इस चीज़ के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इन वीओसीज़ के ऊपर टेस्टिंग जो है वो लगातार चलती आ रही है। और मैंने जैसे पहले बताया कि मोर देन 200, लगभग 200 के करीब जो है वो इसमें वीओसीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इन वीओसी के होने से, इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने से, टॉक्सिन कंपाउंड होने से क्या होता है, आदमी को कई बार वॉमिटिंग, नौजिया, इचिंग, इरिटेशन, या फिर किसी प्रकार की कोई एलर्जी होता है ड्यू टू इट्स डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूर होती हैं। कभी आपने शायद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हाँ, शायद गाड़ी की स्मेल की वजह से, जो टॉक्सिन्स हैं उनकी वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यूएस की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी यही कहा है कि कम से कम आदमी ऑन एन एवरेज 1 घंटा जो है अपनी गाड़ी के अंदर बिताता है डेली। और उसका इनका ये कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा खतरा, वीओसी का सबसे ज़्यादा खतरा तब है जब हमारी गाड़ी हम नहीं होती है, जब हम गाड़ी नहीं परचेज़ करते हैं। तो गाड़ी जब नहीं परचेज़ करते हैं तो उस दौरान लगभग 6 महीने तक जो है वो जो उसकी जो वीओसी की जो मात्रा है, वो उसके जो केमिकल्स हैं उनकी वेपराइजेशन ज़्यादा होती है, केमिकल के वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन भी ज़्यादा क्रिएट होता है गाड़ी के अंदर। और दूसरा तब होता है जब कार डायरेक्ट धूप के नीचे आप कई बार पार्क करते हो। तो धूप के नीचे ज़्यादा देर तक पार्क करने से भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू हीट जल्दी शुरू हो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें एकदम केमिकल रिएक्शन एकदम से होता है, और वो जो ओडोर होती है वो एकदम गाड़ी के अंदर फैल जाती है, जो स्मेल होती है उसकी। और उस स्मेल में जो है वो बहुत सारे जो है वो मैंने पहले बताया टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि एक कॉकटेल है टॉक्सिन वीओसी। तो वो सारे आप इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा ये माना जाता है। कई सारी कंपनियों ने इस चीज़ को माना है, जैसे फोर्ड, क्रिसलर, होंडा, जीएम एट्सेट्रा। बहुत सारी कंपनियों ने माना है कि हाँ, ये वीओसी की प्रॉब्लम्स जो है वो गाड़ियों में, न्यू गाड़ियों में होती है लगभग 6 महीने तक, और कंपनियां इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी इस चीज़ को कम करेंगी, वीओसी लेवल को कम करेंगी। इनमें से कुछ एक कंपनियां जैसे होंडा ने जो है अपनी गाड़ियों में लगभग आई थिंक 1-2 सालों से लगभग पीवीसी को जो है वो बिल्कुल हटा दिया है अपनी गाड़ियों से। बहुत सारे मॉडल में पीवीसी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, और वो वहाँ पे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फाइबर यूज़ करने लगे हैं। अपना नेचुरल जो कुशन्स होते हैं, हमारे जो सीट्स होती हैं उनके कुशन भी जो था, एक सोया नेचुरल एक चीज़ होती है, उससे बनाए जाते हैं उनके फाइबर, सोया बेस्ड फाइबर से बनाए जाते हैं।
गाड़ियों की सीट्स वगैरह भी, तो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और जिससे कोई टॉक्सिन्स भी जनरेट नहीं होता है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है इस चीज़ के ऊपर एकदम से काम करना शुरू कर दिया है। यूरोप ने जो है वो इसके ऊपर लगभग अपना काम कर लिया है और बहुत सारी उन्होंने अपनी गाड़ियों में इस VOC को कंट्रोल कर लिया है। चाइना ने भी एक अपना अलग से एक इसके ऊपर एक नियम बनाने जा रहा है और US भी इसके ऊपर जो है वो एक लेजिस्लेशन जो है वो डालने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ियों में एक रूल बना देगा जिसमें VOC के लेवल VOC की जो मात्रा है वो इतनी होनी चाहिए। इंडिया का पता नहीं सुना नहीं कभी इंडिया में इस चीज़ के बारे में कि हाँ ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें मैंने कहीं से इसके ऊपर रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि आम इंसान को पता ही नहीं है अभी तक आज की डेट में। इवन इंडिया में मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों को ये बात पता होगी, मैक्सिमम लोगों को ये बात ना ही पता होगी कि VOC लेवल गाड़ी के अंदर क्या होता है। अब बात करता हूँ अंत में कि इस VOC लेवल से कैसे बचा जाए। आप जब भी अपनी गाड़ी खरीदते हैं VOC लेवल की मात्रा 6 महीने तक जो है वो ज़्यादा होती है, तो आप 6 महीने तक कोशिश करें कि गाड़ी को किसी शेड या किसी पार्किंग वाली शेड वाली पार्किंग में ही खड़ा करें और मेक श्योर कि जब आप गाड़ी खड़ी करें तो अगर आपके पास अपनी प्राइवेसी है, अपनी प्राइवेट पार्किंग है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी के शीशे जो हैं वो खोल कर रखें ताकि जो है वो जो VOC लेवल है वो इतना ज़्यादा जो टॉक्सिन्स हैं गाड़ी के अंदर एकदम से इकट्ठे ना हों। दूसरा, धूप में कभी भी गाड़ी को खड़ी ना करें क्योंकि धूप में मैंने पहले ही बताया कि केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी जनरेट होते हैं जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो बस आप ये प्रोडक्शन शुरू के 6 महीने तक रखिए क्योंकि 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली जितने भी कंपाउंड या जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें मेन करिए कि जब भी आप गाड़ी पार्क करते हैं तो शीशे बंद करके रखिए, खोल के रखिए और दूसरा धूप में गाड़ी कभी भी खड़ी मत करिए। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो शायद आप VOC के इस चीज़ से आप बच पाएँ और आपको बस इस बारे में आपको बताना था कि VOC लेवल भी कुछ चीज़ है। होप कि इंडिया भी इसके ऊपर जल्दी सोचे, जल्दी काम करना शुरू करे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और if you like the video please do subscribe and thank you so much for watching.